देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा है। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच की ओर से महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन में कोई अधिकारी ऑक्सीजन की सप्लाई में अड़चन डाल रहा है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसे फांसी पर लटका देंगे। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की सांसों पर आए संकट को देखते हुए महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने जल्द से जल्द ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो बताए कि कौन ऑक्सीजन आपूर्ति को बाधित कर रहा है और कहा कि हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। बेंच ने कहा कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील राहुल मेहरा ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि जो कुछ भी चल रहा है हम उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे, हालांकि हम हवा से ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि जिम्मेदारी उन पर भी आती है। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने को भी कहा। वकील राहुल मेहरा ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हम व्यवस्था को क्रम में नहीं रखेंगे तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट को बताया कि हमारे कोटे में 480 मीट्रिक टन के बावजूद शुक्रवार को दिल्ली में लगभग 296 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही आपूर्ति हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित नहीं हुई तो 24 घंटे में पूरी फंक्शनिंग ठप हो जाएगी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली में 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन कब किया गया है। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली को ऑक्सीजन की सुचारू और पूर्ण रूप से आवंटित आपूर्ति कई समस्याओं को हल कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति कोई रोकता है तो हम उसे नहीं बख्शेंगे। इस दौरान गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने हाईकोर्ट को बताया कि देश भर में अधिक संख्या में मामलों के कारण ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले टैंकरों की कमी हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकारें बहुत मेहनत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और केंद्र को मिलकर काम करना है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को क्रायोजेनिक टैंकरों की खरीद के लिए सभी संभव प्रयास करने चाहिए। हमें उम्मीद है दोनों सरकारों के अधिकारी इस संबंध में समन्वय करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने आवश्यकता पड़ने पर अस्पतालों को सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश करते हुए कहा कि हम लोग जानते हैं कि जब लोग अपने प्रियजनों को खो देते हैं तो लोग व्यवहार कैसे करते हैं। हालांकि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। ऑक्सीजन के लिए नोडल अधिकारियों से संपर्क करें। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राजधानी के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया था कि वे ऑक्सीजन की जरूरतों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारियों से संपर्क करें। केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने के बारे में कोर्ट को सूचित किए जाने के बाद यह फैसला आया। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि पीएम मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को एक बैठक की, जिसमें पीएम मोदी ने राज्यों को कोरोना से जंग में एकजुट होने, दवा और ऑक्सीजन की मुफ्त ढुलाई में हस्तक्षेप करने से बचने को कहा। जाहिर है ऑक्सीजन संकट को लेकर जिस तरह से लोगों की जान जा रही है उसकी वजह से कोर्ट को भी सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा है। न्यूज़रूम पोस्ट, दिल्ली।